नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज, बोले गरीब मरीजों की दिक्कत होंगी दूर। पीएम मोदी ने कहा बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा। पीएम ने कहा कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिली। सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेंट पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी सभी 7 मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, जल्द ही नए मंत्रियों को मिलेंगे विभाग। कल योगी कैबिनेट का हुआ था दूसरा विस्तार। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए उतने काम जितने हमने 4.5 साल में किए। साथ ही कहा बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2022 तक पीएम ने संकल्प लिया कि हर किसी के पास आवास होगा। साथ ही कहा झूठ का एजेंडा चला रहा है विपक्ष जातिवाद और धर्मवाद का एजेंडा लेकर चुनाव लड़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी विकास के एजेंडे में चुनाव लड़ेगी। यूपी गुंडागर्दी से बाहर निकल चुका है। साथ ही कहा कि साथ ही मंत्री बने अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। गन्ना खरीद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट कर कहा बीजेपी जाते जाते गन्ना किसानों की बकाये का ब्याज ना सही मूल्य ही चुका दे। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल का गोरखपुर क्लब में जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे दोनों बीजेपी नेता। चुनावी अभियान को रफ्तार देने की बनाएंगी रणनीति। यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंची लखनऊ। मिशन यूपी 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 5 दिवसीय यूपी दौरे पर है प्रियंका गांधी। 1 महीने में प्रियंका गांधी का दूसरा यूपी दौरा। कोरोना के खिलाफ आज लखनऊ में महा टीकाकरण अभियान। नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला। तीनों आरोपियों की 7 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली। प्रदेश को मिलेंगी 812 नई एम्बुलेंस। 1 अरब 30 करोड़ 12 हजार रुपए जारी। फिलहाल 108 एम्बुलेंस के बेड़े में 2200 वाहन। रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट करने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ के साथ धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज तैयार कर एक कंपनी में बनाया शेयर होल्डर। सिद्धार्थनाथ सिंह ने थाना सेक्टर 39 में दर्ज कराया मुकदमा। अलीगढ़ में तालीम के नाम पर बच्चों को जंजीरों में जकड़े होने के वीडियो हुआ वायरल। मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़े होने का वीडियो हुआ वायरल। एटा में एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच रुपए का लेन देन का वीडियो वायरल। एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने कार्रवाई कर दोनों को हटाया। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में चली ईंट पत्थर ताबड़तोड़ फायरिंग से एक महिला गंभीर रूप से घायल, तो वहीं बीच पंजाब में महिला का पति और ससुर भी घायल।
बीजेपी पर मायावती का हमला, कहा जातिगत आधार पर बनाए गए नए मंत्री, साथ ही कहा वोटों को साधने के लिए बने नए मंत्री, विकास के लिए सरकार ने नहीं किए कोई काम। बीएचयू में हॉस्टल की मांग को लेकर बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, नर्सिंग की अलग से फैकल्टी बनाने की मांग। भदोही में 48 साल के शख्स की गोली लगने से मौत, परिजनों का बंदूक साफ करते वक्त गोली चली, शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। मामले में हिंदू संगठन के लोगों का यह कहना था कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक वीडियो है जिसमें जन्नत और दोजख का जिक्र है। जब ये जानकारी हिंदुवादी संगठन के लोगों और बीजेपी के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के लिए थाना सासनी गेट पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अभियोग पंजीकृत कराने के लिए तहरीर भी दी। बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा में तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा की भारत बंद का ऐलान, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लगा जाम, जगह जगह बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। किसानों की भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह सड़कें बंद हैं, तो वहीं आज सोमवार है तो ऑफिस जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति पैदा हो गई। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को जाम किया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया। नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 9 दोनों को जाम कर दिए। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया। जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम दिखाई दे रहा। लोगों को इसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के बुलाए गए भारत बंद के बाद डायवर्ट किया गया, जिसके चलते आनंद विहार की तरफ जाने वाला ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा तंज, लिखा किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को यह नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री की बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू हैं। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो रट्टू हैं, जैसे बचपन में पढ़ाया गया उतना ही बोलेंगे। भारत बंद का श्रावस्ती में दिखा असर। इकोना में भारत बंद के मौके पर दुकानें दिखी बंद, तो वहीं सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली। साथ ही एसडीएम और सीओ समेत भारी सुरक्षा बल तैनात। भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद के आह्वान को लेकर बुलंदशहर के खुर्जा में जबरदस्ती कराया बाजार बंद। कार्यकर्ताओं ने शराब के ठेकों को भी जबरदस्ती किया बंद। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली सिटी इलाके के जेवर अड्डा चौराहे पर लगाया जाम। कोतवाली खुर्जा नगर इलाके के जेवर अड्डे पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात।
जालौर में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने किया भारत बंद। इस दौरान किसानों ने लगाया सड़क पर जाम लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस। कई किसानों को लिया गया हिरासत में। किसानों के समर्थन में विपक्षी दल भी उतरे सड़क पर। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बाकियों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने उरई के अंबेडकर चौराहे पर किया प्रदर्शन। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के काले आम चौराहे पर किया एसपी सिटी की गाड़ी का घेराव। जाम खुलवाने गए एसपी को लेकर गाड़ी आना पड़ा वापस। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से लाठियां छीनने पर हंगामा। किसान नेताओं ने दिल्ली कानपुर हाईवे पर किया जाम। कई दुकानदारों और किसान नेताओं की दुकान बंद करने को लेकर बहस। वाराणसी में एक बार फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। वहीं मणिकर्णिका घाट के आसपास घाटों का संपर्क टूटा। तर्पण के लिए लोग कर रहे समस्याओं का सामना। गोंडा में बैंक ऑफ इंडिया के बीसी संचालक से लाखों रुपए की लूट की रकम 4 लाख बताई जा रही। रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हुए लुटेरे। पीलीभीत के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ घुसने से अड़कम। मगरमच्छ पकड़ने के लिए 5 घंटे तक चलता रहा रेस्क्यू। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ। मुरादाबाद की मस्जिद में चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा गया चोर। स्टेबलाइजर चोरी करने के वक्त पकड़ा गया चोर। चोर को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। बदायूं में पुलिस लाइन से लगे पेड़ पर चढ़ा खतरनाक कोबरा निकलने से अफरा तफरी का माहौल। कोबरा पकड़ने के लिए बुलाया गया एनिमल एक्टिविस्ट और पुलिस की मदद से पकड़ा गया कोबरा। आगरा के स्कूल परिसर में अजगर सांप को जंगली से लिपटा देख छात्रों और शिक्षकों मचा हड़कंप। स्कूल के प्रधानाचार्य ने तत्काल वन विभाग की टीम को सूचना दी। अजगर सांप को पकड़ने के लिए टीम ने चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 8 फीट लंबे विशाल अजगर सांप को पकड़ा। सांप को पकड़े जाने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने ली राहत की सांस। कस्बा बाहा क्षेत्र के अंतर्गत हर प्रसाद राजाराम इंटर कॉलेज का मामला। विश्व के सभी पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि एवं पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आरोपी को पकड़ने रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक। सिविल ड्रेस में रामपुर पहुंची थी पंजाब पुलिस। एनडीपीएस के दूसरे आरोपी की तलाश में पहुंची थी पुलिस। हरिद्वार जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जेल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रतिदिन जेल में सर्च करवाई जाती है। इसमें सभी कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है। काशीपुर में भारत बंद पर किसानों का हल्ला बोल। किसानों को मिला कांग्रेस और आप का साथ। आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। अश्वमेधोत्त रईसजादों ने जमकर काटा हंगामा। ग्रामीणों ने रईसजादों की पिटाई की। कानून की उड़ाई धज्जियां। सरकारों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। सड़क जरूरी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों ने किया ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का किया आह्वान। रुड़की मंगलौर और भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया चक्का जाम। भारतीय किसान यूनियन ने व्यापारियों से बाजार बंद करने का किया आह्वान। भारत बंद के लिए किसानों ने झोंकी ताकत। तीनों कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत ने आज भारत बंद का किया था ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर हरिद्वार में भी देखने को नहीं मिला। बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकालनी चाहिए। इस दौरान दिनारपुर गुरुद्वारे से निकली किसानों की यात्रा को पुलिस प्रशासन ने सराय में रोका। प्रशासन के रोकने पर सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए किसानों ने वहीं पर बैठकर दिया धरना और जमकर की नारेबाजी। किसान संगठनों से जुड़े किसानों का यह कहना कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,996 नए मामले आए सामने। 29,621 रिकवरी हुई। 276 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 37,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
केरल में 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस मिले। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 371 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 335। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश दिया। चक्रवाती तूफान गुलाब आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने बताया कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते हुए पूरी तरह तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण उड़ीसा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी उड़ीसा के कुछ हिस्से में चेतावनी जारी की गई है, जहां चक्रवाती तूफान गुलाब से भारी तबाही होने की संभावना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्षल पटेल की हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 रनों से शिकस्त दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार रात दुबई में गजत आईपीएल के 39वें मैच में हैट्रिक बनाई। आईपीएल में अब तक 17 गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने बनाई हैट्रिक। उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या, दूसरी गेंद पर कीरोन पोलार्ड और तीसरी गेंद पर राहुल चाहर को किया आउट। बिग बॉस 15 के नए प्रोमो वीडियो में जंगल में दिखे 4 कंटेस्टेंट। बिग बॉस 15 में शामिल होने वाले हैं चारों कंटेस्टेंट। चैनल ने प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बिग बॉस 15 के जंगल में दंगल करने आ रहे हैं बड़े उद्भट कंटेस्टेंट, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक्टर के बर्थडे से पहले पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट से सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल की। ऐसा करने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं कोहली। टॉलीवुड प्रोड्यूसर आरआर वेंकट का किडनी फेल होने से निधन। वेंकट ने 2012 में जोनाथन बेनेट अभिनीत अंग्रेजी फिल्म डाइवोर्स इन्विटेशन के साथ हॉलीवुड में किया था प्रवेश। मां प्रकाश कौर के साथ बर्फ से खेलते हुए नजर आए सनी देओल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हम जितने भी बड़े हो जाएं इनके लिए तो हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। माधुरी दीक्षित जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली हैं। उनकी पहली वेब सीरीज फाइंडिंग अनामिका का फर्स्ट लुक आउट उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की जानकारी। हाल ही में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल फैन इवेंट का किया गया था वर्चुअल आयोजन। इस इवेंट के दौरान सीरीज की दिखाई गई पहली झलक। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। चमकीला के बेटे जयमान ने कहा कि उनके माता पिता का किरदार सारा और कार्तिक निभाएं।